हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, ये सब्जेक्ट आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में हमारा जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे कमेंट मिली थी कि मैम उनको यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के जो सम है उनके सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर हम यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका सॉल्यूशन करेंगे। पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप जब ये सम सॉल्व करें तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सम है वो मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि बीना लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट प्राइड एंड ड्रीम। The selling price of a Pride is ₹500 per unit and variable cost is ₹400। तो यहाँ पर ये जो बिना लिमिटेड है वो 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, पहला जो है वो है प्राइड एंड दूसरा जो है वो ड्रीम। एंड उसकी यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें बताई गई है एंड यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बताया गया है। ओके, तो इस तरीके से दोनों प्रोडक्ट की जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट है वो दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो प्राइस हमें दिया गया है वो साथ साथ में हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्राइड इज़ ₹500 पर यूनिट। तो प्राइड की जो सेलिंग प्राइस है वो है 500। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 500 एंड उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, तो 400 है। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 400। देन यहाँ पर आगे हमें बताया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ ड्रीम इज़ ₹250 पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें दिया है 250 एंड आगे हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट इज़ ₹200 पर यूनिट। तो इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 200। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बताई गई थी। आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया है। तो आगे हमें यहाँ पर बताया कि 8 मशीन आवर्स आर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्राइड। तो यहाँ पर प्राइड का 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 8 मशीन आवर्स का यहाँ पर यूटिलाइज होता है। while 12 machine hours are utilized to produce 1 unit of ड्रीम। एंड ड्रीम का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 12 मशीन आवर्स का यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो ये हमें मशीन आवर्स की इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो यहाँ पर ड्रीम के प्राइड के लिए कितना है यहाँ पर 8 मशीन आवर्स। तो यहाँ पर ये जो मशीन आवर्स है उस पर हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 8 मशीन आवर्स। एंड यहाँ पर ड्रीम के लिए हमें कितना बताया गया है, तो 12। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 12। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया गया है। तो आगे हमें यहाँ पर बताया गया है कि ओनली टोटल 4800 मशीन आवर्स आर अवेलेबल इन द फैक्ट्री। तो टोटल मशीन आवर्स कितने अवेलेबल है, तो 4800। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4800 मशीन आवर्स है जो टोटल है वो अवेलेबल है इन द फैक्ट्री। आगे हमें यहाँ पर बताया द कंपनी कैन सेल ओनली 450 यूनिट ऑफ प्राइड एंड 300 यूनिट ऑफ ड्रीम इन द मार्केट। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो प्राइड जो प्रोडक्ट है उसके सिर्फ 450 यूनिट्स ही बेच सकती है एंड ड्रीम के यहाँ पर 300 यूनिट ही सेल कर सकती है इन द मार्केट। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग यूनिट है वो प्राइड का है 450 एंड यहाँ पर ये जो है वो है 300। ओके, तो यहाँ पर ये भी हमने राइट डाउन कर दिया है। आगे हमें क्या बताया गया है, तो डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ऑफ अ प्राइड एंड ड्रीम टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है फॉर अ प्राइड एंड ड्रीम प्रोडक्ट जो है हमारे उसके लिए। एंड ये जो कंट्रीब्यूशन है हम फाइंड आउट करेंगे उसको हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। ओके, एंड ये जो सॉल्व करना है, तो ये जो सम हमें सॉल्व करना है उसको हमें यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है।
तो इतने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर सब में बताई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें सब में बताई गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन का। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का देखेंगे तो 500 में से माइनस करेंगे 400, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 100। एंड यहाँ पर कितना है 250 माइनस 200 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हमें यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पर z से डिनोट करते हैं। ओके, तो z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको बनाने के लिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो ये जो दो प्रोडक्ट दिए हैं उसको हम यहाँ पर पूरे नाम के तरीके से नहीं राइट डाउन कर सकते, इसीलिए यहाँ पर ये जो प्राइड प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर x एज्यूम करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो ड्रीम प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर y एज्यूम करेंगे। ओके, तो ये हो गया x एंड y। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको बनाने के लिए हम इसमें से कौन से अमाउंट को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट किया है उसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो है x, उसका कितना है कंट्रीब्यूशन, तो 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100x। एंड यहाँ पर ये जो ड्रीम प्रोडक्ट है उसका कितना है, तो 50 है, तो 50y। ओके, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम यहाँ पर इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा x एंड y प्रोडक्ट है इसके लिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा दोनों में। ओके, तो ये जो है वो हर एक सम में यहाँ पर कंपलसरी ये राइट डाउन करना, एंड ये इसी तरह से ही लिखा जाता है। ओके, तो हर सम में ये आपको राइट डाउन कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का कंस्ट्रेंट्स है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो थर्ड नंबर का जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट है प्राइड, उसको हमें किससे डिनोट किया है, x से। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे x। एंड यहाँ पर ये जो सेलिंग यूनिट है उसमें हमें क्या बताया गया था सब में, तो यहाँ पर हमें सब में बताया गया था कि the company can sell only for 450 unit of a pride and 300 unit of a dream in the market। यानी कि ये जो कंपनी है वो प्राइड के सिर्फ 450 यूनिट्स ही यहाँ पर बेच सकती है मार्केट में। ओके, यानी कि इतना मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती। ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम इक्वल टू का साइन करेंगे एंड यहाँ पर होगा 450, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राइड है उसकी सेलिंग यूनिट कितनी है मैक्सिमम, तो यहाँ पर है 450। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम की साइन करके यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है 450। इसी तरीके से y जो प्रोडक्ट है हमारा उसके हम मैक्सिमम कितने यूनिट जो है वो सेल कर सकते हैं, तो 300। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 300। अब यहाँ पर ये जो 5 नंबर का कंस्ट्रेंट है वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मशीन आवर्स है वो वहाँ हमें कितना दिया है। तो प्राइड का मशीन आवर्स कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 8x प्लस करेंगे एंड y का देखेंगे कि y का कितना है, तो 12 है यहाँ पर, तो प्लस करेंगे 12y। एंड यहाँ पर ये जो टोटल मशीन आवर्स है वो कितने दिए हैं, तो 4800 दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल है वो मैक्सिमम मशीन आवर हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम इक्वल टू का साइन करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 4800। ओके, तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रेंट्स। तो आई होप क्या ये सब मैंने कैसे बनाए आपको पता चला होगा एंड आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर इसका हमारा फॉर्मूला बनाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टेप नंबर 1। तो इसके फॉर्मूले हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट का यहाँ पर कितना है
तो यहाँ पर टोटल हमने 5 बनाया है, इसलिए यहाँ पर हम पहले नंबर राइट डाउन कर देते। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 0। तो ये जहाँ पर यहाँ पे जहाँ पर भी ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, उसकी जगह पर हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन कर देंगे, तो हमारे ये जो फॉर्मूले है वो बन जाएंगे। ओके, इसी तरीके से थर्ड में x इज इक्वल टू 450 हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 300 एंड लास्ट में यहाँ पर हो गया 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 4800। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, तो यहाँ पर x की अमाउंट दिया गया है, y की अमाउंट दिया है, बट यहाँ पर x एंड y की दोनों की कंबाइन अमाउंट दिया गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x एंड y की जो कंबाइन अमाउंट हमें दिया गया है उसको हम सेपरेट करेंगे, यानी कि x एंड y की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे कि x की कितनी अमाउंट है एंड y की कितनी अमाउंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर y की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो y की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो x की अमाउंट है उसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इसको हटा देते हैं, यानी कि इसको हमने 0 एज्यूम कर लिया। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने 0 एज्यूम कर लिया। तो x जब 0 होगा तब 12 यहाँ पर ये जो y है वो कितना होगा, तो y को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4800 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो 4800 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 400। ओके, इसी तरह से यहाँ पर ये जो 12y है यहाँ पर इसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे, तो हमें x की जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो x की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 12y जो है उसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे। ओके, अब इसको यहाँ पर हम 0 एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि y को हमने 0 एज्यूम कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो 4800 जो है उसको हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। तो 4800 डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 600। ओके, तो यहाँ पर x एंड y की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इसकी जो सेपरेट वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसके ऊपर से यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ले लिया है एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसके ऊपर से ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका जो सिंपल ग्राफ होता है वही हमें ड्रॉ करना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंपल ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हम एक्स एक्स कहेंगे एंड यहाँ पर इसको कहेंगे वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया एंड यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ये जो 0 है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये जो कितनी अमाउंट लेनी है वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि सबसे कम अमाउंट एंड सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पर कौन सी है। अब यहाँ पर हम x में देखेंगे कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है एंड सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ पर x में जो है वो है 450 एंड यहाँ पर है 600। तो यहाँ पर ये छोटी अमाउंट है एंड यहाँ पर ये बड़ी अमाउंट है। एंड यहाँ पर y में देखेंगे तो y में भी यहाँ पर 300 एंड यहाँ पर है 400। तो यहाँ पर हमें 50-50 का गैप जो है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 50, 100, 150। तो यहाँ पर आप सबको आई होप कि दिख रहा है एंड यहाँ पर आएगा 200, 250, 300, यहाँ पर आएगा 350, यहाँ पर आएगा 400, 450, 500, 550 एंड यहाँ पर होगा 600, क्योंकि यहाँ पर x में सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो यहाँ पर है 600 इसीलिए। ओके, अब यहाँ पर y एक्सिस में हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसमें भी हम 50-50 का ही गैप लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 50, 100, 150, 200। आगे यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो आएगा 250, यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पर आएगा 350, यहाँ पर आएगा 400,
450 एंड यहाँ पर आएगा 500। तो यहाँ पर सिर्फ 400 तक ही है, बट यहाँ पर दो अमाउंट हमने यहाँ पर ज़्यादा राइट डाउन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि x की अमाउंट कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें x का जो दिया है वो देखेंगे। तो x की यहाँ पर कितना दिया है, तो x इक्वल टू 450 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर x में हम देखेंगे 450 का है, तो यहाँ पर है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 450 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, तो सीधी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पर y का देखना है। तो y इक्वल टू 300 है। तो y के ऊपर 300 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हो गई 300 के ऊपर एक लाइन। अब यहाँ पर ये जो 5 नंबर का है, जो हमने ये अमाउंट जो सेपरेट की है x एंड y की, वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो x की कितनी है 600, तो x पर हम यहाँ पर 600 जो है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड y में कौन सी है, तो y में है 400। तो y के ऊपर 400 एंड यहाँ पर x के ऊपर 600, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है 400 एंड यहाँ पर है 600, तो इसके बीच के हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो यहाँ पर ये जो सारे इक्वेशन थे उसकी सारी हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें एक पॉइंट बनाना है। वो पॉइंट हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने ये जो कॉन्स्टेंट्स ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर से हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे x लेस देन इक्वल टू 450। ओके, तो यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है लेस देन का, वो हम देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इस तरह की साइड है। ओके, तो यहाँ पर इस साइड है, इसलिए हम इसको अंदर की साइड बोलेंगे। एंड अगर यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट होगा ग्रेटर देन में, तो इसको हम बाहर की साइड बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन है एंड इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो x इक्वल टू 450, तो 450 यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है ये लाइन। ओके, तो इसको हम यहाँ पर अंदर के साइड ये पॉइंट है, इसीलिए इसके अंदर हम अंदर के साइड जैसे हो गए पॉइंट वैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन जहाँ जहाँ भी क्रॉस करेगी, जितने भी यहाँ पर अलग एक सेपरेट पार्ट होगा उसमें हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो देख लेते। तो यहाँ पर ये y में भी सेम है एंड यहाँ पर ये जो 5 नंबर का कंस्ट्रेंट है उसमें भी सेम है। यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर पॉइंट जो है वो अंदर की साइड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, इन दोनों में हम अंदर की साइड पॉइंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन को देख लेते। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो पूरा हो गया, यहाँ पर ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक करेंगे एंड यहाँ पर भी एक ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये 3 हो गया। अब ये जो लाइन है उसमें ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक पूरा सेक्शन है तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये एक पूरा सेक्शन है तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर ये पूरा सेक्शन है इसलिए यहाँ पर करेंगे। ओके, तो ये जो लाइन है उसमें हमें अंदर की साइड ये जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये अंदर की साइड हो गया। यहाँ पर ये जो लाइन है उसमें हमें अंदर की साइड ड्रॉ करना है, तो ये भी अंदर की साइड हो गया। एंड यहाँ पर ये जो लाइन है उसमें भी हमें अंदर की साइड ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर अंदर की साइड ही हमने ये जो लाइन है वो ड्रॉ किया है। ओके, अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जो सेक्शन होता है अलग सेक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें भी ये पॉइंट होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक एंड 2 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। बट यहाँ पर ये जो पूरा सेक्शन है उसमें 1 2 एंड 3 पॉइंट है, यानी कि ये जो है वो हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है इसमें जिसमें 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे जो एरिया है उसको हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो पूरा सेक्शन है वही हमारा आंसर हुआ है। ओके,
तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होता है लाइंस का वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे ए। यहाँ पर भी ये दो लाइन यानी कि इसको हम बी कहेंगे। यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको सी। तो जितना भी सेक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उतना ही हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके, एंड यहाँ पर ये लास्ट है डी। अब यहाँ पर ये पूरा जो आंसर है वो हमारा क्लियर है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। तो साथ साथ में हम यहाँ पर राइट डाउन भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल डी तक बना है, तो ए बी सी एंड डी हो गया। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई इस तरीके से लिखना है। तो ए का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ए का पॉइंट हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। ओके, तो ए का जो पॉइंट है वहाँ पर ये एक्स पर कितना है, तो एक्स पर है 450। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 450। एंड वाई पर कितना है, तो वाई पर यहाँ पर है 0। तो ये हमारा वाई की लाइन हो गई। एंड वाई पर ये कितना है 0, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 0। इस तरीके से यहाँ पर बी को देखेंगे, तो बी का यहाँ पर एक्स पर देखेंगे, तो एक्स पर कितना है, तो एक्स पर यहाँ पर है 450। एंड यहाँ पर अब हम वाई में देखेंगे, तो इसके सामने जस्ट हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये पॉइंट होता है। तो इसके सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो लाइन है वो सिर्फ 100 पर जाती है। ओके, तो यहाँ पर y में ये 100 हो गया, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 100। इस तरीके से यहाँ पर c में देखेंगे, तो c में यहाँ पर x के ऊपर कौन सा है, तो यहाँ पर x के ऊपर यहाँ पर आता है 150। एंड यहाँ पर y के ऊपर कौन सा आता है, तो 300। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 300। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है डी, तो उसका हम देखेंगे, तो यहाँ पर x पर कौन सा आता है, तो x पर ये 0 है, तो यहाँ पर x में लिखेंगे 0। एंड यहाँ पर ये जो y है उसमें कितना आता है, तो उसमें आया है 300। तो यहाँ पर ये हो गया 300। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना रहेगा। एंड अब यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है उसको हमें यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो 100x + 50y। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो ए बी सी एंड डी है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ए बी सी डी। अब यहाँ पर कितना है 100x, तो यहाँ पर 100 राइट डाउन करेंगे x। तो यहाँ पर x की कौन सी अमाउंट है, a में देखेंगे तो 450। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 450 प्लस यहाँ पर 50 है, तो एज इट इज़ 50 राइट डाउन करेंगे। एंड y में यहाँ पर कौन सी अमाउंट है 0, तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 0। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 100, तो सब में यहाँ पर सेम ही आएगा। एंड यहाँ पर x की जो अमाउंट हमने फाइंड आउट की है वो सारी अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। एंड यहाँ पर प्लस की साइन, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर सब में 50 ही आएगा। एंड y की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर b में कौन सी है, तो 100, तो यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर है 300 एंड लास्ट में यहाँ पर है 300। ओके, तो ये हो गया हमारा जो इक्वेशन में अमाउंट हमें पुट करनी थी वो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। अब हमें यहाँ पर इसका इंटू करना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 इंटू करेंगे 450, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 45,000 प्लस यहाँ पर इन दोनों का इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा 45,000। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45,000 प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5,000। देन यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50,000। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15,000 प्लस इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आएगा 15,000 एंड ये दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30,000। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 15,000 एंड लास्ट में इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15,000। ओके,
तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें भी हमने ये जो अमाउंट है वो पुट करके देख लिया है, एंड ये जो अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पर इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या बताया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो किस तरीके से मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी आंसर फाइंड आउट किया है उसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम आंसर है वो है 50,000, यानी कि इसके सामने का जो कितना है वो है बी, यानी कि बी के सामने जो अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो है हमारा आंसर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹50,000 अचीव्ड एट। तो 50,000 है वो कौन से एक्सिस ऊपर हमने यहाँ पर अचीव किया है। तो ये जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 50 एंड 100। ओके, अब आगे इसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा द ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स इज। तो यहाँ पर ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स यहाँ पर है 450। तो 450 यहाँ पर किसका है, यहाँ पर तो 450 है एक्स का। तो एक्स हमने यहाँ पर किसको एज्यूम किया था, तो प्राइड को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 450 यूनिट्स ऑफ प्राइड, एंड यहाँ पर सेकंड जो है वो है 100। तो यहाँ पर है 100 यूनिट्स ऑफ ड्रीम। ओके, एंड जो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 50,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा पूरा सम का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये पता चला होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी, एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।